जिंदगी एक सफर, चलना शामो सहर। हाँ, इसकी रफ्तार की बात है और ही। हेलो, मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह। आज तक आपने मुझे छोटे और बड़े पर्दे पे देखा है, पर आज आप मुझे देख नहीं पाएंगे, सिर्फ सुन पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। मेरी आवाज में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी एक और आवाज की। ये वही आवाज है जो 7 समंदर पार कर 1950s में पहली बार इंडिया पहुंची और तब से आज तक इंडियन आर्मी का साथ देती आ रही है, जिसने 80s और 90s में सिल्वर स्क्रीन पे तहलका मचाया। वही आवाज जिसने मुसाफिरों को आपदा से बचाया। ये आवाज है भारत की आन बान शान और जान की। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड बुलेट की। बात है 1932 की। यूके के एक गांव रेडिच में रॉयल एनफील्ड नाम की मोटरसाइकिल्स बनती आ रही थी। मगर इसी साल एक ऐसी मोटरसाइकिल का जन्म हुआ जो आते ही रॉयल एनफील्ड की पहचान बन गई। रॉयल एनफील्ड बुलेट। बुलेट को पहली बार लंदन के ओलंपिया मोटरसाइकिल शो में पेश किया गया। दिलचस्प बात यह है कि बुलेट में था फुट चेंज गियर बॉक्स, जो उस समय की 95% मोटरसाइकिल्स में नहीं था। बुलेट का प्रदर्शन देख 1933 में रॉयल एनफील्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर फ्रैंक स्मिथ ने कहा, It is not too fanciful to anticipate the day when bullets will be flying peaceably around the Indian countryside, from Calcutta to Bombay and from the Himalayas to Cape Comorin. यानी यह अनुमान पहले ही लग चुका था कि कलकत्ता से लेके मुंबई तक और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक बुलेट भारत में खूब चर्चित होने वाली है। और वाकई इस अनुमान को हकीकत में बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगा। रॉयल एनफील्ड बुलेट 7 समंदर पार कर इंग्लैंड से शिप के माध्यम से पहली बार भारत आई। 1947 में मिली आजादी के बाद पार्टीशन के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा हुआ था घमासान युद्ध। तब इंडियन आर्मी को जरूरत थी एक ऐसी मजबूत और टिकाऊ मोटरसाइकिल की जो कठिन इलाकों में गश्त लगाने के काबिल हो। अपने आधुनिक इंजन, स्विंगिंग आर्म सस्पेंशन और ऑफ-रोड क्षमताओं को साबित करते हुए रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 सीसी को इंडियन आर्मी ने चुना। रॉयल एनफील्ड के भारतीय इंपोर्टर मद्रास मोटर्स ने 1951 में पहली बार इंडियन आर्मी को बुलेट टेस्ट करने के लिए सौंपी, जिसके तुरंत बाद उन्हें मिला 500 बुलेट का ऑर्डर। पर शर्त सिर्फ एक, सारी मोटरसाइकिल्स हो सीज प्रूफ, यानी एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसका हुनर अटूट हो, चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो। अब यह सुनते ही इंग्लैंड की रेडिच फैक्ट्री में असेंबली का काम तो शुरू हो गया। मगर उन दिनों इंडियन आर्मी के लिए बात थी राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो ना तो समय था और ना ही सब्र। इस गंभीर समस्या को मद्देनजर रख रेडिच फैक्ट्री में से निकला एक ही उपाय। भारत को शिपमेंट भेजने से पहले ही इन मोटरसाइकिल्स की पूर्ण परीक्षा की जाए, ताकि वो इंडियन आर्मी के जांबाज जवानों का सहारा बने रहें। रॉयल एनफील्ड की बुलेट। तो फिर बस अगले कुछ हफ्तों तक इंग्लैंड के रेडिच की सड़कों पर दिन रात बुलेट की टुक 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 आवाज गूंजने लगी। अगर इस दौरान मोटरसाइकिल बंद पड़ जाती तो तुरंत उसे असेंबली लाइन पर सिलेंडर और पिस्टन रिप्लेसमेंट के लिए भेजा जाता। और इस तरह 17 जनवरी 1952 को इंग्लैंड से 500 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स का शिपमेंट निकला, जो तकरीबन 3 महीने के बाद इंडियन आर्मी के पास पहुंचा। यह मोटरसाइकिल्स जांबाज भारतीय जवानों की उम्मीदों पर खरी उतरी। कश्मीर के कठिन इलाकों में भी और राजस्थान के तपते रेगिस्तानों में भी इस अद्भुत प्रदर्शन से खुश होकर इंडियन आर्मी ने 700 रॉयल एनफील्ड बुलेट की एक और ऑर्डर की मांग की। इसी दोस्ती के चलते इंग्लैंड की रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर्स को इंपोर्टर से बढ़ाकर एक फैक्ट्री का दर्जा दिया। बढ़ती मांग और समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इंडियन आर्मी के सारे ऑर्डर्स का प्रोडक्शन रेडिच की जगह
नई मद्रास मोटर्स की फैक्ट्री में ही होगा। 1977 में इसी फैक्ट्री ने न सिर्फ भारत की मांग का ख्याल रखा बल्कि उसके साथ साथ यूके और यूरोप में भी बुलेट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। और इसके कुछ सालों के बाद यानी 1994 में आइसर ग्रुप ने कंपनी को खरीदकर अपना हिस्सा बना लिया और तब जन्म हुआ रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड का। बुलेट को एक मजबूत मोटरसाइकिल के रूप में पहचाना जा रहा था। भारत के देशवासियों में भी दिन ब दिन मोटरसाइकिलिंग के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, 1970s में पॉपुलर बॉलीवुड की फिल्मों जैसे कि अंदाज, जवानी दीवानी में भी बुलेट का इस्तेमाल किया गया। और तब से लेकर आज तक जब भी ऑडियंस अपने पसंदीदा कलाकारों को बुलेट पर देखती है तो बेहद खुश हो जाती है। फिर चाहे वो सिंघम में बाजीराव या थुपक्की में कॉलीवुड के थलापति क्यों ना हो। मैं खुद भी जब अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर का वो बुलेट वाला शॉट देखता हूं ना तो कई यादें ताजा हो जाती हैं। अब तक न जाने कितनी फिल्मों और गानों में बुलेट दिखाई गई है, केरला से लेकर पंजाब तक। खैर पंजाब में तो आज भी कहते हैं मुटियार दियारी जट नाल ते जट दियारी बुल्ट नाल। बुलेट घर घर में परिवार का हिस्सा बन गई। इसे शान से घर लाया जाता और सालों बाद उतनी ही शान से अगली पीढ़ी को सौंपा जाता। इंडिया में इस मोटरसाइकिल ने सिर्फ रास्तों पे ही नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। पर बुलेट की कहानी बस मोटरसाइकिलिंग तक ही नहीं, लोगों की श्रद्धा के साथ भी जुड़ी है। आपको पता है, राजस्थान के पाली जोधपुर हाईवे पर बुलेट का एक मंदिर भी स्थापित है जिसको बुलेट बाबा मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। कहानी है 1988 की, जब ओम बना अपनी बुलेट पर सवार इस हाईवे से गुजर रहे थे और अचानक वो एक सड़क हादसे में चल बसे। कहा जाता है कि पुलिस ने आगे की जांच के लिए ओम बना की बुलेट मोटरसाइकिल को थाने में ले लिया, पर अगले दिन देखा तो मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। जब ढूंढने की कोशिश की तो ओम बना की बुलेट वहां मिली जहां हादसा हुआ था। पुलिस फिर उसे अपने साथ ले आई, लेकिन अगले ही दिन ओम बना की बुलेट फिर गायब। और इस तरह गांव के आसपास के लोगों ने जान लिया कि ओम बना की बुलेट को खुद ओम बना ही वहां ले जाकर वापस रख देते हैं। कई कहानियों के मुताबिक उस इलाके में जब भी कोई यात्री खुद को संकट में पाता है तो बुलेट बाबा यानी ओम बना सा उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं अपनी डुगडुग पर। बुलेट 1997 में इंडिया के राइडिंग कल्चर की तो मानो काया ही बदल गई। 40 राइडर्स अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ दिल्ली से लेह की ओर रवाना हुए। उनका बस एक ही मकसद था, 17,582 फीट पर स्थित खारदुंगला, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर पास तक पहुंचना, जो उन्होंने पूरा भी किया। और इस तरह शुरुआत हुई रॉयल एनफील्ड की पहली एपिक राइड हिमालयन ओडिसी की। तो चाहे रेगिस्तान पार करना हो या बर्फीले पहाड़, अब तक बुलेट ने हर मुश्किल का सामना करके हर जगह अपनी छाप छोड़ी थी। और गर्व की बात यह है कि दुनिया के हर कोने में चलने वाली बुलेट 1977 से ही तमिलनाडु के थिरुवतूर में बनी जा रही थी। फिर 2001 में आई बुलेट इलेक्ट्रा और साथ ही बुलेट को मिला पहला सेल्फ स्टार्ट। 2008 एक महत्वपूर्ण साल रहा क्योंकि तब बुलेट को मिला उसका UCE इंजन और इन्हीं मोटरसाइकिल्स को नाम दिया गया द बुलेट क्लासिक। बुलेट के इस 91 सालों के सफर में न जाने कितनी कहानियां बनी हैं और कुछ ही दिनों में कई और नई कहानियां लिखी जाएंगी जब 1 सितंबर 2023 में यही बुलेट हमारे सामने एक नए अवतार में आएगी। वैसे इस नई बुलेट के बारे में खुद रॉयल एनफील्ड अपने सोशल मीडिया पे कुछ बताए उससे पहले मैं ही आपको एक राज की बात बताता हूं। लंबी राहों पे ये क्या गजब की चले, रास्ते तय करे, फासले तय करे, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान।